पूछती हैं। नमोस्तु महाराज जी, जो हमारे विधान होते हैं उन विधानों में हम बालिकाओं को साड़ी पहन करके ही श्रीफल चढ़ाना चाहिए या फिर हम लोग कुर्ता आदि पहन करके भी चढ़ा सकते हैं? हमारे यहाँ यूनिफॉर्म धोती शब्द का प्रयोग किया है तो आपको साड़ी ही पहनना चाहिए, भी लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भेष एक आर्य परंपरा में है वही ठीक है। ये सब श्रीफल कुर्ता पजामा सलवार कुर्ती पर पहनना ये एक ठीक नहीं है, उचित नहीं। यूनिफॉर्म का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। यूनिफॉर्म जब व्यक्ति वेशभूषा पहनता है, सलवार कुर्ती पहनता है और जीन्स पहनता है, तो उस समय उसके परिणाम अलग हो जाते हैं। परिणामों में अलग ढंग की प्रकृति आती है। और जब साड़ी का पहनते हैं तो परिणामों में अलग प्रभाव पड़ता है। वास्तु से ड्रेस का बहुत संबंध है। उन्होंने ड्रेस की आकृतियों का प्रभाव बताया। उस आकृति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। किस आकृति का कपड़ा बना हुआ है, उस आकार प्रकार से भी बहुत फर्क पड़ता है। यदि सलवार और कुर्ती की जो आकृति है, यह अपने आप में परिणामों को कभी भी धार्मिक रूप नहीं दे सकते। उसके परिणाम कभी धार्मिक होंगे ही नहीं। माला फेरने में भी उसका मन धार्मिक नहीं होगा, अर्घ्य चढ़ाने में भी धार्मिक नहीं होगा। उन परिणामों के साथ में उसकी कहीं ना कहीं विकृति नजर आएगी, क्योंकि उसकी जो आकृति है वह आकृति परिणामों को बिगाड़ती है। वास्तु का पूरा सिद्धांत आकृति पर आधारित है। पूरा सिद्धांत, ज्योतिष पूरा शरीर की आकृति पर निर्धारित है। किस प्रकार का ललाट है, किस प्रकार के कान हैं, किस प्रकार की आँख है, किस प्रकार के होंठ हैं, किस प्रकार गर्दन है, छाती है, उंगलियां हैं, नाखून हैं, नाखून की जो आकृतियां हैं। पूरा ज्योतिष जो है, सामुद्रिक शास्त्र का ज्योतिष है, पूरा आकृति के आधार पर ही निर्णय करते हैं। पूरा सामुद्रिक शास्त्र है और पूरी सामुद्रिक शास्त्र में पूरे शरीर की आकृति ही देखी गई और आकृति के आधार पर निर्णय करते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकृति वाला है, इसके जीवन में क्या होगा और किस ढंग से जिंदगी जिएगा। आकार प्रकारों को लेकर के दूसरा वास्तु भी जितना भी है वो सब आकार के, किस आकार का मकान है, किस आकार का प्लाट है, किस आकृति में उसको बनाया जा रहा है। घर का हर कमरा भी, कोना भी, वस्तु भी, घड़ी भी, घड़ी किस आकार की लगी हुई है, बल्ब किस आकार का लगा हुआ है, आपका पलंग किस आकार का बना हुआ है, कुर्सी आपकी किस आकार की बनी हुई है। इन सब आकृतियों में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए वस्त्रों में जो धोती दुपट्टा की आकृति है और जो तुम्हारी साड़िका की आकृति है, यह आकृति नियम से व्यक्ति को परिणामों में बहुत कुछ सहयोगी होती है। ये रूढ़ी नहीं है। पहले मैं भी रूढ़ी मानता था कि ये रूढ़ियाँ हैं, यही पहनना चाहिए। अरे शरीर ढकना है, किसी के माध्यम से ढको। लेकिन जब ज्योतिष का और वास्तु का अध्ययन किया तब पता चला कि नहीं, इसका तो बहुत बड़ा प्रभाव है। आप जीन्स की जो आकृति होती है, वह आकृति इतनी खतरनाक आकृति है कि जीन्स यदि बुढ़ा भी पहन लेना तो उसके मन में भी विकार की उत्पत्ति हो जाएगी। 80 साल का बुढ़ा पहने तो उसके मन में भी परिणाम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जीन्स का जो आकृति है, जिस ढंग से बनाई जाती है
आकृति का। जीन्स कपड़ा बुरा नहीं है, कपड़ा नहीं, जीन्स तो कपड़ा है, धागा है, लेकिन उसका जो शेप है, आकृति है, जो टाइटनेस है उसकी, वो टाइटनेस उसके लिए बहुत निषेधात्मक, बहुत कार्यकारी। सलवार कुर्ती आप पहनते हो, उसमें भी टाइटनेस है, उसकी व्यवस्था अलग है। उसके शरीर का जो आकृति है, वो आकृति एक अलग ढंग की बन जाती है, उसमें उसके परिणाम अलग ढंग के उत्पन्न होंगे। तो इन सब का प्रभाव होता है। इनको रूढ़ियाँ ही ना माने, इनके कोई सिद्धांत हैं। स्कूलों में क्यों यूनिफॉर्म बनाया जाता है? किसी भी ड्रेस में आओ ना, पुलिस की एक ड्रेस क्यों बनाई गई, मिलिट्री की एक ड्रेस क्यों बनाई गई, वकील की एक ड्रेस क्यों बनाई गई? क्या फर्क पड़ता है? कैसा भी खड़ा हो जाए, वकील तो वकील ही है, लेकिन उससे कट टाइप और काला कोट क्यों पहनना, क्या जरूरी है? जब एक छोटे की केस की अदालत में निर्णय करने के लिए एक निर्धारित यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, तो यहाँ तो जन्म जन्म के केसों का निर्णय होता है। वहाँ कितना निर्णय है? एक केस, दो केस, उसके लिए वकील फरियाद करता है तो उसे यूनिफॉर्म में खड़े होना पड़ता है। बिना यूनिफॉर्म के मजिस्ट्रेट के सामने अपनी फरियाद। और यहाँ तो जन्म जन्म के निपटारे हो रहे, यहाँ तो जन्म जन्म के केस निपटाए जा रहे, और तुम बिना यूनिफॉर्म के भगवान के सामने कहोगे तो बकते रहना, तुम्हारी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। यूनिफॉर्म का बहुत बड़ा महत्व। आप पुलिस को देखिए,